ब्लैक होल में गिरने से क्या होगा? कैसे बदलती है ब्लैक होल में वक्त की रफ्तार? ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी तक जाने में कितना वक्त लगेगा? ब्लैक होल में गिरने का अनुभव कैसा होगा? चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो बता दें कि ब्लैक होल आखिर होते क्या हैं। ब्लैक होल एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट भी बेंड होकर उसे ऑर्बिट करने लगती है। ब्लैक होल ग्रेविटी का एक महासागर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी सीमा रेखा इवेंट होराइजन के अंदर आ जाए तो ब्लैक होल उसे अपनी ओर खींचने लगता है और अपनी अनंत ग्रेविटी में यानी कि सिंगुलैरिटी में समा लेता है। ब्लैक होल की सतह को इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके करीब हम लाइट को ऑर्बिट करता हुआ देख सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। समय और स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स और डार्कनेस है। इतना डार्कनेस और ग्रेविटी पुल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ग्रेविटी का खिंचाव इतना ज़्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। समय इतना धीमा हो जाता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाला प्रकाश भी पानी की तरह बहता दिखाई देगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष के वो दानव होते हैं जो हर वस्तु को, चाहे ग्रह हो, स्टार हो या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी और लाइट, यहाँ तक कि समय भी ब्लैक होल के अंदर नगण्य हो जाता है। ऐसे में अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो कैसा महसूस होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक ऐसा सिमुलेशन तैयार किया है जिसके जरिए हम ब्लैक होल में गिरने का अनुभव कर सकते हैं। और इस सिमुलेशन के जरिए हम ब्लैक होल के उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जहां से लाइट भी वापस नहीं आती बल्कि उसे ऑर्बिट करने लगती है, जिसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। नासा ने इस सिमुलेशन को डिस्कवर नाम के एक सुपर कंप्यूटर के जरिए तैयार किया है। ये 360 वीडियो आप देख सकते हैं। इसे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेरेमी स्ट्रिटमैन और ब्रायन बॉवेल की टीम ने डिजाइन किया है। टीम का लक्ष्य था एक बड़े ब्लैक होल की रेप्लिका तैयार करना जो हमारी मिल्की वे के बीचों बीच हो और सूरज से कई लाख गुना बड़ा हो। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम 400 मिलियन माइल्स की दूरी से ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, स्पेस टाइम में बदलाव शुरू हो जाता है। स्पेस गोल डिस्क के रूप में बदलने लगता है, साथ ही तारों का आकार भी बदलने लगता है। इसके बाद ब्लैक होल के और अंदर जाने पर गर्म गैसों से निकलने वाली लाइट और तीव्र हो जाती है। इस कैमरे को इवेंट होराइजन तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं 3 घंटों में अंतरिक्ष का समय बहुत तेजी से गुजरने लगता है और बाहर से देखने पर लगता है कि कैमरा इवेंट होराइजन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए ब्लैक होल का समय इतना स्लो हो जाता है कि कैमरा मानो रुक गया हो। और ब्लैक होल से देखने पर उसी यूनिवर्स का समय लाइट स्पीड से तेज गुजरता हुआ महसूस होगा। यही कारण है कि ब्लैक होल के अंदर हम लाइट को चलता हुआ देख सकते हैं, उसे पानी की तरह बहता हुआ देख सकते हैं। अगर हम ब्लैक होल के बाहर खड़े होकर देखें तो कैमरा मूव ही नहीं कर रहा, ग्रेविटी के कारण स्लो टाइम के चलते। और ब्लैक होल में जाकर यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स का टाइम फ्लो मानो महासागर में उफान आया हो। यूनिवर्स का समय लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलता हुआ दिखाई देगा। इस सिमुलेशन में 2 रिजल्ट सामने आए। पहला, हमारे नज़रिए से कैमरा इवेंट होराइजन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वह हमारे लिए रुका हुआ महसूस होगा। दूसरा, कैमरे के नज़रिए से कैमरा ब्लैक होल के अंदर लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रेवल कर रहा है और वो सिंगुलैरिटी तक तेजी से पहुंच जाएगा। इसके लिए कैमरा को स्पेगेटिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। स्पेगेटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण ब्लैक होल के पास का इन्फिनाइट पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी मजबूती से अपने अंदर खींचेगा कि उस कैमरे की रफ्तार लाइट स्पीड से भी कई गुना तेज होगी। उसे केवल 12.8 सेकंड का समय लगेगा ब्लैक होल के भीतर इवेंट होराइजन को पार करने में। इसके अलावा एक और रिजल्ट सामने आया जिसमें कैमरा इवेंट होराइजन की परिक्रमा करता है लेकिन उसे पार नहीं कर पाता, और ऐसा करते समय बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करेगा। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यात्रा करता है तो उसके लिए समय एकदम सामान्य महसूस होगा, लेकिन दूर से देख रहे लोगों के लिए जो अंतरिक्ष में नहीं है उनके लिए समय स्लो दिखाई देगा। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आते हैं तो उनकी उम्र कुछ मिली सेकेंड कम होती है नॉर्मल इंसानों की उम्र से, और यही बदलाव ब्लैक होल के अंदर जाने पर कई लाख गुना बढ़ जाता है।
यानी ब्लैक होल में बिताए गए कुछ सेकंड ब्रह्मांड के लिए कुछ सालों के बराबर होगा। इसीलिए ब्लैक होल के अंदर कैमरा 1 सेकंड में जितना ट्रेवल करेगा, बाहरी यूनिवर्स के लिए वो डिस्टेंस कुछ सालों में तय कर पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर का समय एकदम रुका हुआ है, जो बाहरी यूनिवर्स से देखने पर महसूस ही नहीं होता। और वहीं अगर ब्लैक होल से यूनिवर्स को देखा जाए तो ब्लैक होल के 1 सेकंड में ही यूनिवर्स में बवाल मच जाएगा। मतलब 1 सेकंड में न जाने कितने साल बीत जाएंगे यूनिवर्स के। ब्लैक होल एक अनबिलीवेबल माइंड एक्सप्लोडेड मिस्ट्री है, जिसको एक ही टाइमलाइन में एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो नॉलेजेबल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।